हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया। नमस्कार। सनातन योग विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज मन के अशांत होने के कारणों पर पहले एक नजर डालेंगे, फिर उसे शांत करने के उपायों की बात करेंगे। यह चैनल सर्वसाधारण लोग जो गृहस्थ जीवन जीते हुए अपने जीवन का मूल्य बढ़ाना चाहते हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए है। तो इसमें कही गई चीजें हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए होंगी। मैं योग की ऐसी कोई तकनीक जो सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगे मगर आप उसे कर ना पाए, कभी नहीं बताऊंगा। सारी तकनीकें और उपाय काफी सरल रहेंगे। हमें एक चीज अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हर समय मन को विचलित करने वाले काम करके हम उससे शांत होने की उम्मीद नहीं कर सकते। कि दिन भर तनाव और उलझन पैदा करने वाली चीजों में लगे रहे और फिर उसे शांत करने की भी बात करें। दुनियादारी के तौर तरीके तो बदलने से रहे, मगर हम अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं कि मन पर उसका कम से कम दुष्प्रभाव पड़े। आपको अपनी भलाई का संकल्प लेना होगा, खुद से वादा करना होगा कि बस बहुत हो चुका, अब और खुद को परेशान नहीं करेंगे। ऐसे किसी काम में हाथ ना डालें जिससे मन का चैन छीन जाए। जोखिम भरे निवेश और ऐसी किसी स्कीम, फंड्स या बिजनेस से दूर रहें। अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां ना लें। गलत लोगों की संगत से दूर रहें। वे मित्र और रिश्तेदार जो आपको हमेशा किसी ना किसी तरह चोट पहुंचाते हैं, उनसे भी किनारा करें। दोस्त और रिश्तेदार जिंदगी में खुशहाली देने के लिए होते हैं, ना कि दिमागी तकलीफ और परेशानियां। यह 3-4 बातें सुनने में तो शायद आपको मामूली सी लगे, मगर समझना होगा कि यह हमारे अधिकतर समस्याओं की जड़ है। योग सृष्टि की एक मामूली रचना से उसके रचनाकार बनने का विज्ञान है, और ऐसा बनने के लिए मन को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। आइए अब इस मन को काबिले तारीफ बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाते हैं। सांसों का मन से गहरा संबंध है। क्रोध के समय सांसें तेज हो जाना इस बात का प्रमाण है। ध्यान की गहराइयों में जाने पर हमारी सांसें बहुत धीमी पड़ जाती है और मन शांत हो जाता है। इसी से प्रेरणा लेते हुए हमें हमेशा सांसें पेट से लेनी चाहिए, सीने से नहीं, और रीढ़ की हड्डी भी सीधी रखनी चाहिए। ऐसा करने से शरीर को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मन को शांत रहने में सहायता मिलती है। यदि आपको कोई बात सता रही हो जिससे मन में कोलाहल मचा हो, तो पेट से 3 गहरी सांसें लेने से आप तुरंत आराम पा सकते हैं।
संतोष अपने आप में मन को शांत रखने का बढ़िया उपाय है। अपनी जरूरतों को कम रखने से मन शांत रहता है, वो विचलित नहीं होता और उसका शोरगुल कम रहता है। क्या 4 महीने के लॉकडाउन से यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि कम से कम साधनों से भी जीवन जिया जा सकता है? इस बीमारी में लोग महामारी से चल बसे, रोज घर का साधारण खाना खाने से नहीं, एक ही घर में कुछ महीने बंद रहने से नहीं, और ना ही घर के साधारण कपड़ों में रहने से। इस काल ने यह बात तो स्पष्ट कर दी कि रोटी, कपड़ा और मकान ही हमारी मूल जरूरतें हैं और बाकी चीजों के बिना भी जिया जा सकता है। हम अपने मन को क्यों इतना उलझा देते हैं? क्या घर परिवार चलाने की जिम्मेदारियां किसी चुनौती से कम है कि हम बिना सर पैर की अनगिनत ख्वाहिशों को भी अपने जीवन में जगा देते हैं? ख्वाहिशें अनगिनत रहेगी तो उनको पूरा करने की आपाधापी में मन अशांत होने ही वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ख्वाहिश पूरी होने पर दूसरी मुंह नहीं उठाएगी। जीवन को सरल रखें, कम से कम साधनों के बीच गुजारा करने की आदत डालें। जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, जिनका सुबह शाम नाम स्मरण करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा क्यों नहीं लेते? अगर श्री राम हमें प्रिय है तो उनका सादगी भरा जीवन प्रिय क्यों नहीं? वे तो वन में भी रहकर संतुष्ट रहे, मगर हम सारी सहूलियतों के बीच में भी असंतुष्ट और अशांत रहते हैं। आखिर क्यों? मनोरोग में ओंकार का जप बहुत लाभदायक साबित हुआ है। इस पर विश्व भर में अनेक देशों ने शोध कार्य भी किए हैं। ओंकार का मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे मन एकदम से शांत हो जाता है। दिन में 2 दफे 11 बार ओंकार का उच्चारण करने से आपको बहुत फायदा हो सकता है। इसे खासकर उस समय करना जब मन बहुत विचलित हो, बहुत परेशान हो, बहुत काम आता है, क्योंकि मन एकदम से शांत हो जाता है। अगली बार अपने मन को शांत करने के, उस पर अपना अधिकार पुनः स्थापित करने के कुछ और उपायों पर नजर डालेंगे। तब तक सुखी रहे, समृद्ध रहे, संतुष्ट रहे। धन्यवाद।